बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों जब मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ नबील साहब अपनी वालदा के साथ आए और उन्होंने हंसते हुए कहा कि सर एक वीडियो का हम शानदार मैटर और मटेरियल आपके लिए लेके आए। अच्छा, नबील उनका नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये मैंने अपने तौर पर नाम जो मैं बदल देता हूँ, और वो ख़ुद मटेरियल लेके आए थे, इसलिए मैं आपसे उसका जिक्र कर रहा हूँ। माशाल्लाह उन्होंने सरकारी मुलाजिम है, वहाँ ये सेक्शन ऑफिसर जिसे कहते हैं ग्रेड 17 का होता है। ये PCS यानी एक सिविल सर्विस का आला इम्तहान होता है, एक पंजाब का होता है जिसको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। इसी तौर पे यानी जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं ना, कोई ACDC बन गया है, कोई कस्टम में, कोई रेलवे में, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग जाते हैं जो दफ्तर में यानी सीनियर क्लरिकल काम, वैसे तो इख्तियार उनका होता है, इश्तिहार भी उनके नाम से छपते हैं। ओके, तो अच्छी पोजीशन पे इसे माना जाता है ग्रेड 17 में। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा की ख्वाहिश है, 3 भाई हैं वो और एक उनकी बहन है। बहन उन्होंने पहले ब्याह दी है, तो 3 भाइयों में अब ये पहले बेटे हैं जिनकी शादी के लिए उनकी वालदा उनको लेके आए। उनकी वालदा ने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये किसी आला सरकारी अफसर से शादी करें। तो मैंने कहा वो क्यों? कहने कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अभी चूँकि सरकारी अफसर है तो चाहे इससे बड़ी अफसर हो, थोड़ा रोब तो पड़ेगा, टैका शका होगा, ख़ानदान में एक मेरी टौर बनेगी। तो मैंने उनसे कहा कि इसका एक और आसान हल है, टौर ही बनानी है तो किसी भी बड़ी अफसर की माँ से आप दोस्ती कर लीजिए, फिर अब माँ को दावत दिया कीजिए, वो अफसर साथ आ जाया करेगी, गाड़ी पे भी आएगी, होटल भी बजता आएगा, तो एक फैमिली रिलेशनशिप हो जाएगा कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बीते बरसों में सरकारी अफसरों के बारे में, लड़कियां सरकारी अफसर जो होती हैं, ग्रेड 17 की हों या 18 की हों, अच्छा उनकी मजबूरी ये है कि वो नॉर्मल इंसानों के तौर पे ट्रीट करना उनके लिए मुश्किल होता है। दफ्तर में हो तो उन्हें ज़रा दबदबे के साथ रहना होता है, डिस्टेंस के साथ रहना होगा। तो वो घर में आके आपकी इज्जत का बायस भी बने, आपके रोब-दाब का बायस भी बने, ख़ानदान में आपका टैगा भी बनाए, और आप उनसे ये तोको भी करो कि वो घर संभालें, घर के काम संभालें, ये नहीं होगा। अगर आप ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हो कि जब तक आपके दम में दम है खिदमत फिर आप ही करेंगे। सरकारी अफसर हो, किसी अमीर ख़ानदान की बेटी आप ब्याह के ले आओ, कोई बहुत खाती पीती मॉडर्न मशहूर सेलिब्रिटी ब्याह के ले आओ, तो मज़ा तो आपको आएगा, मशहूरी भी हो जाएगी, लेकिन उससे बहू वाले जो नॉर्मल फीचर्स हैं, मैं आपको आसान मिसाल बताता हूँ। ये जो घोड़े होते हैं जिन पे रेसें लगाई जाती हैं, कई की करोड़ रुपए के होते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसे घोड़े जो टांगों के आगे लगाए जाते हैं, बगियों के आगे लगाए जाते हैं, इनकी कीमतें तो आप पता उसके नज़दीक कुछ भी नहीं होती। उनकी नस्लों तक का पता होता है, उनका खाना, उनके अंदर मेवे और दूध और देसी घी सब कुछ होता है। आम घोड़ों को तो आप चारा भी पूरा नहीं डालते। ब्रीड का भी फ़र्क होगा, जो उसके करने के काम उसका भी फ़र्क होगा, और ट्रीटमेंट का भी फ़र्क होगा, शोहरत का भी फ़र्क होगा। तो बहुत सी माएँ जिन्हें अपने बेटों की मशहूर, बड़ी, ताकतवर, अमीर लड़कियों से शादी करनी होती है, बाद में सबसे ज़्यादा तंग वही लड़कियां होती हैं, माएँ होती हैं। फिर वही अपने बेटों को शिकायतें करती हैं, ऐसे करदा कोई कम नहीं कर दी, तो क्यों करेगी? शी इज़ नॉट मेंट फॉर करदा कम। वो उसके लिए सरकारी अफसरों या जो फ़ौज में होती हैं लड़कियां, इन सबको नौकर मिले होते, 2-2, 4-4 भी मिल जाते। अगर कोई जॉब बहुत अच्छा कर रही है, लाखों में तनख्वाह ले रही है, वो भी नौकर रखती है। तो ऐसी बच्चियों को दे डिज़र्व के उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको मोहब्बत दी जाए, उनको एहतराम दिया जाए। अच्छा, आप उनसे तवक्को रखोगे कि हर दफ़ा बाहर निकलते हुए आपको बता के जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं हो सकता। वो शाम को वापस
5 बजे 6 बजे लाजमी घर पहुँचे, ये भी नहीं हो सकता। सरकारी अफसर लंबी मीटिंग आ गई, वहाँ जाना होगा। फ़र्ज़ करें पंजाब में है और वज़ीर आला पंजाब ने तो सबको ऐसे खींच के रखा होता है कि ये सारे अफसर सुबह 9 से 2 बजे के अफसर नहीं होते, ये 24 आवर्स के अफसर होते हैं। पुलिस में हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में हो, सरकारी महकमे जो भी हैं जो काम करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी मीटिंग्स, उनके टारगेट्स शादी वाले दिन तक ठीक रहता है। वो कुड़ी असिस्टेंट कमिश्नर ब्याह के लिए आए थे, या वो पिछले दिनों एक बड़ी मशहूर खातून थी लाहौर की, कोई एएसपी थी, अब उसको ब्याह के लाओगे तो अगले दिन जब उसने ड्यूटी पे जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, तो वो आके आपके पाँव नहीं पड़ेगी, ना गोडों को घुटनों को हाथ लगाएगी कि अम्मा जी अब मैं दफ्तर जाना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दीजिए। यदि वो क्या कहते हैं, वो जैसे एप्लीकेशन पुरानी नहीं होती, बखिदमत जनाब साथ साहिबा अब मैं जाने वाली तो मुझे इजाज़त दें, और वो कहेगी कि हाँ जाके मैनू खबर भी करें, इतला भी दें, शाम असर वेले घर पहुँच जाए। नो नो वे, नहीं पॉसिबल नहीं है। सो अगर अपने बहू को बेटी बना के लाना है, घर में काम उसने संभालने हैं और घर में एक मर्ज होकर रहना है, तो फिर वो लड़की लाइए जो इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, अच्छी हो, निक सुख से दुरुस्त हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर की हो, वो आपकी बेटी और बहू बन के बहुत अच्छा चलाएगी। लेकिन जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितना मनसब ज़्यादा तकड़ा होगा, उतने ही उसके नखरे, उसकी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूँ कि उसका हक है कि उसको फिर स्पेस देनी होगी। बता दूँ कि मिसेस अलमास कहती हैं कि मेरी बहू ने, वो मुलाजिम है, अफसर है, उसने मेरा नाक में दम किया, वो मेरी सुनती नहीं है, तो मैं सर दर्द की मरीज़ा हो गई हूँ। मेरे दिल में मुझे लगता है कहीं दर्द होने लगा तो कहीं दिल का मुझे हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता, वो और चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो आपकी एंग्जाइटी है, इसका आप इलाज कराइए, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज़्यादा गुब्बारा भर जाता है ना, गिले भर जाते हैं, तो फिर एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होती है। उसके लिए आप ये मंगवा लीजिए नाज हब से, ये है जी ब्रेन बूस्टर, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी, एंग्जाइटी भी ठीक हो जाए। साथ इसके ये आएगा स्कून, इट वर्क्स इन 40 डेज़, इट क्रिएट्स मिरेकल। दोनों बहुत शानदार चीज़ें। 034165782626 इस पर कर लीजिए रब्ता और ये मंगवा लीजिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। परेशानी, बेतमानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है, तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा।